आज हम जो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस टॉपिक के अंदर हमने जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो अहम खसूसियात है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर सबसे पहले इसका ओरिजिन है। ओरिजिन से मुराद होता है कि वकू, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। आप लोगों को पता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आमतौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा जानदारों के अंदर, तो उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट्स और एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दोनों के अंदर पाए जाते हैं। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हम उनको मिनरल्स, चट्टानों से, इनको हम चट्टानों से हासिल करते हैं, मिनरल से, और दूसरी जगहों से हासिल कर सकते हैं। कुछ ये मिनरल से, रॉक्स वगैरह से, मिनरल्स नमकियात की सूरत में रॉक्स, चट्टानों के अंदर से हम इसको हासिल करते हैं। अब आ जाते हैं इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तरकीब, ये कैसे बने हुए हैं। अब आप लोगों को पता है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर दो बुनियादी चीज होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दो बुनियादी जुज़ हैं, और इनके अलावा इनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन और बहुत से दूसरे एलिमेंट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं। ये इसकी कंपोजिशन के बाद आ जाते हैं कोवलेंट लिंकेज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये कोवलेंट लिंकेज के जरिए से जुड़े हुए होते हैं। कोवलेंट लिंकेज के जरिए से जुड़े हुए होते हैं। जबकि दूसरे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये साथ साथ इनके दरमियान थोड़ा सा कंपैरिजन भी करते जाते हैं। कोवलेंट जो लिंकेज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये तीसरी अहम खसूसियत है कि इनके अंदर जो कोवलेंट कंपाउंड, जो इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, या फिर कोवलेंट लिंकेज के जरिए से ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। जबकि दूसरे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद है सॉल्युबिलिटी, इसको कहते हैं हलपजीरी। आप लोगों को पता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, जो पोलर चीजें होती हैं पोलर चीजों के अंदर, या पोलर थिंग्स के अंदर सॉल्युबल होती हैं, और नॉन पोलर थिंग्स के अंदर सॉल्युबल होती हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन पोलर। तो इस वजह से ये नॉन पोलर के अंदर सॉल्युबल है, जबकि पोलर पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल है। पानी के अंदर इनसॉल्युबल है, जबकि ये दूसरी नॉन पोलर एशिया के अंदर, जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, या दूसरी बहुत सी एशिया के अंदर, क्लोरोफॉर्म वगैरह, इनके अंदर ये सॉल्युबल है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कहते हैं करंट के गुजरने की सलाहियत। इलेक्ट्रिकल कहते हैं, इलेक्ट्रिकल बिजली को कहते हैं, और कंडक्टिविटी कंडक्टर, जिनके अंदर से करंट गुजर सकता है। तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर। इससे क्या मुराद है कि इनके अंदर से करंट नहीं गुजर सकता। क्यों नहीं गुजर सकता? क्योंकि इनके अंदर आप लोगों को पता है कि ये कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो इस वजह से इनके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इस वजह से उनके अंदर से करंट गुजर सकता है। ये भी एक इनके दरमियान बहुत अहम फर्क है। तो ये आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स, या फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान। अब इसके बाद है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आमतौर पर वो लो होते हैं। क्यों लो होते हैं? क्योंकि इनके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो ये आमतौर पर मॉलिक्यूलर फॉर्म के
फिर हम 9वें नंबर के ऊपर आइसोमरिज्म की तरफ आ जाते हैं। आइसोमरिज्म आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अहम खसूसियत है। ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर आइसोमरिज्म की सलाहियत नहीं पाई जाती। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग करने वाली अहम खसूसियत है। इसके बाद 10वें नंबर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन है। जो रिएक्शन का रेट होता है वो आमतौर पर स्लो होता है। इनका जो रिएक्शन रेट होता है वो स्लो होता है और जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिएक्ट करने का रेट फास्ट होता है और तेज होता है। बस इधर ताकि